मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका पॉल साइंस का जो चैप्टर चल रहा था स्वतंत्रता, उसको हम आगे निबंधात्मक प्रश्न करते हैं। उसके स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। माटेक्यू के मतानुसार स्वतंत्रता को छोड़कर किसी अन्य शब्द ने व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव नहीं डाला है। मतलब कि स्वतंत्रता जो है किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रत्येक मनुष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इच्छा होती है। इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक शताब्दियों तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमें स्वतंत्रता के लिए, आपको पता ही है, अंग्रेज़ों से जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी तो हमें लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा हमें उनसे स्वतंत्र होने में। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम स्वतंत्रता से जीवन जिएं। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन, जो लिबर्टी है वो लैटिन शब्द है एक, जिसका अर्थ निकलता है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी प्रकार के बंधनों के रहित होना। मतलब कि किसी प्रकार के बंधन से बंधा हुआ ना होना। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ लिया जा सकता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर कोई बंधन अथवा रुकावटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? जब जो है व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता हो, अर्थात व्यक्ति को अपनी मनमानी करने की अधिकार प्राप्त हो, उसे प्रत्येक कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई हो कि वो कोई भी कार्य बिना प्रतिबंध के कर सकता है, तो उसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो है स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव लिया था। जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अर्थ बताया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, उनके अनुसार जो है सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव को ही स्वतंत्रता कहा गया है। मिल के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, चाहे वह बंधन अच्छा क्यों ना हो। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ गलत है। यहाँ पे ये जो अर्थ निकालते स्वतंत्रता का, ये गलत माना जाएगा। सभ्य समाज में मनुष्य को प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। यदि व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्य करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी तो वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो कुछ भी करे। तो अब इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप। सकारात्मक स्वरूप क्या होता है कि कुछ जो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ तो अधिकार मिलते हैं और अवसर मिलते हैं, परंतु वह किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। इसके चलते प्रत्येक व्यक्ति को उन कार्य को करने के अधिकार है जो दूसरे व्यक्ति की हानि ना करे। ठीक है। लाक्सी के अनुसार जो है स्वतंत्रता में एक ऐसा वातावरण बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को विकास के सबसे अच्छे अवसर मिल सके। सकारात्मक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनैतिक और निरंकुश प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्वतंत्रता की परिभाषा। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? वास्तविक स्वरूप सकारात्मक है। निम्नलिखित परिभाषाएं स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट करती हैं। सीले के अनुसार जो है स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है। सीले की इस परिभाषा का अर्थ है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तानाशाही राज्य में नहीं हो सकती। टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता करने योग्य कार्य को करने और उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है। लिका के अनुसार जो है स्वतंत्रता समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की जो है कुछ सीमा तक ही रोक टोक रहित अधिकार स्वतंत्रता देती है। मतलब कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की उस सीमा तक रोक टोक रहित अधिकार अधिकतम स्वतंत्रता है, जब तक उसे कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होते। मतलब कि उसको तब तक ही स्वतंत्रता प्राप्त है जब तक कि किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता में वो कार्य बाधा नहीं डाल रहे।
प्रोफेसर लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय वर्तमान सभ्यता में मनुष्य की प्रसन्नता की गारंटी के लिए जिन सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता है उस पर प्रतिबंधियों का ना होना। दूसरे स्थान पर लास्की ने स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए लिखा है, स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करने से है जिससे मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम रूप की प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो। साधारण शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्था है। मतलब कि नियंत्रण की कमी नहीं है पर हमारे जो है विकास की अवस्था को स्वतंत्रता कहा गया है। स्वतंत्रता की विभिन्न जो परिभाषाएं हैं उसकी जो विशेषताएं हैं उनके अनुसार जो उसकी विशेषताएं हैं, तो पहली है सभी तरह की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा है निरंकुश अनैतिक अन्यायपूर्ण पाबंदियों का अभाव ही स्वतंत्रता है। थर्ड है न्यायपूर्ण नैतिक और उच्च पाबंदियों का होना स्वतंत्रता है। फोर्थ स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक अवस्था है। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। व्यक्ति को वे सब कार्य करने का अधिकार है जो करने योग्य हैं। व्यक्ति को वे कार्य करने का अधिकार है जिससे दूसरों को हानि ना पहुँचे। तो इसके अनुसार जो है ये आपको विशेषताएं बताई गई हैं स्वतंत्रता की। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अपने आप करेंगे। मैं आपको इसकी PDF सेंड कर रही हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।